हमारे इस मुल्क में एजुकेशन के हालात को देखते हुए बहुत सारे लोग अब इस सच्चाई को तस्लीम करना शुरू कर गए हैं कि हमारे इस मुल्क में एजुकेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर इन सेंस के कोई जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसी वजह से हर दूसरा तालिब इल्म ये चाहता है कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान से डिग्री कंप्लीट करके, या बेशक उसकी डिग्री भी कंप्लीट ना हो, वो किसी न किसी तरह से अब्रॉड मूव हो जाए। और ये बात अब ये कोई ढकी छुपी नहीं है। आज से 1 साल पहले जब मैंने ये बात बताना शुरू की थी तब बहुत सारे लोग ये समझते थे कि मैं शायद एजुकेशन के ख़िलाफ़ हूँ या शायद मैं डिग्रीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं एजुकेशन के ख़िलाफ़ हूँ ना मैं डिग्रीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि हम मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हमें अपने फ्यूचर का फ़ैसला करना चाहिए। और जो अभी मार्केट के हालात हैं या हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसके पेश नज़र बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो अपनी वक़्त खो चुकी हैं। वक़्त इन सेंस के एक तो यूनिवर्सिटीज़ के पल्ले कुछ नहीं है। 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि वो उन डिग्रीज़ में स्टूडेंट्स को ना तो क्वालिटी वाली एजुकेशन देने में कामयाब हो रही हैं और ना ही उनमें कोई प्रैक्टिकल स्किल उनमें इंजेक्ट करने में कामयाब हो रही हैं। और एक किस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में निकल के आ रही है स्टूडेंट्स की शक्ल में, जो किसी काम की नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इन टर्म ऑफ पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि वो डिग्रीज़ जो हैं उनकी बुनियाद के ऊपर मार्केट में जॉब्स नहीं अवेलेबल। अब ये कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं इनके ऊपर मैं बारहा बात कर चुका हूँ, लेकिन 2025 में ये सिचुएशन मज़ीद वर्स्ट हो चुकी है डिग्रीज़ के लिए। यानी कि अगर आप 2024 तक भी कुछ चीज़ें मैनेजेबल थी, लेकिन अभी जो 2025 शुरू होने जा रहा है इसमें ये बात मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि आपको इन डिग्रीज़ की तरफ नहीं आना। और मैं आपको उन डिग्रीज़ के अभी नाम भी बताता हूँ, कुछ रीज़न्स भी पेश करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बेसिक क्राइटेरिया देना चाहता हूँ डिग्री को टेस्ट करने का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो कि इस वीडियो में या इसमें मैं शामिल नहीं करूँगा, लेकिन आपको बताते खुद भी उस डिग्री की पहचान आप खुद भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब कोई भी डिग्री करने जाया करें, एक तो माइंड में क्लैरिटी रखें कि एजुकेशन का मकसद जो हम हासिल करने जा रहे हैं उसका बेसिक टारगेट जो है वो यही है कि आप उसके बाद उससे पैसा जनरेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह की एजुकेशन दी जाती है एक बड़ी लंबी डिबेट मौजूद है। क्या उस एजुकेशन से शऊर हासिल होता है? वो जो आपको किताबी सी बात करते हैं कि एजुकेशन हासिल करने का मकसद ये होता है, वो होता है एटसेट्रा, वो उस बहस में मैं जाना नहीं चाह रहा। मैं जस्ट आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बजाय ये कि हम इस बहस में डलें, हम जो सीधी पॉइंट और पते की बात है कि हर गरीब का बच्चा इस वजह से डिग्री हासिल करता है, वो एटम मालिक्यूल को इस वजह से रट्टा लगाता है ताकि मुस्तकबिल में उसे नौकरी मिल सके। तो लिहाजा ऐसी डिग्री मत करें जिसकी मार्केट में डिमांड ना हो, यानी उस स्किल की बेसिकली तौर पर मार्केट में डिमांड ना हो। जैसा कि मिसाल देता हूँ, मैं सबसे पहले मिसाल देना चाह रहा हूँ ज़ूलॉजी और बॉटनी की। अब ज़ूलॉजी और बॉटनी दो ऐसी डिग्रियाँ हैं जिसमें आप मुझे बता दें कि मार्केट में अगर आपको इनके मुतल्लिक गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो प्राइवेट बंदे में या प्राइवेट मार्केट में इनकी क्या डिमांड है। अगर आप प्राइवेट टीचिंग की बात करेंगे और प्राइवेट टीचिंग जाके देखें क्या हशर है, एक सस्ती लेबर के तौर पर आपको ट्रीट किया जाता है। मेरा ख्याल है मज़दूर भी, एक जो दिहाड़ीदार मज़दूर होता है वो भी ज़्यादा पैसे कमाता है एक प्राइवेट टीचर की निस्बत। यानी ये ऐसी कम्युनिटी है प्राइवेट टीचर्स की जो कि काबिल तरस है। और मैं अपने यूथ को ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कहता होता हूँ अपनी हर वीडियो में जब भी मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँ कि आप इस तरह की जॉब मत करें जिसमें आपकी ग्रोथ ही ना हो। आप अपने आप को ज़ाया मत करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, कुछ ऐसा करें जिसमें आपकी ग्रोथ हो। तो ये ज़ूलॉजी और बॉटनी आपको मजबूर कर देती है कि आप इसके अलावा कुछ और कर ही ना पाएँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग सोसाइटी का जो प्रेशर होता है उसे हैंडल नहीं कर पाते। उनको लगता है अगर कोई और काम करेंगे तो उसमें उनकी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। इस ट्रैप में फंसे रहते हैं और सारी उम्र फिर वो तरक्की नहीं कर पाते। तो ज़ूलॉजी, बॉटनी, इसी के साथ साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करना चाहता हूँ। अब दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जितने भी आप ऐसे ममालिक जो कि तरक्की के ऊपर हैं, उनमें जाके देखें वहाँ पे हार्ड साइंसेस में रिसर्च हो रही है। हार्ड साइंसेस में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बड़े ज़्यादा अच्छे पैसे देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारा मुल्क की तो गंगा उल्टी बहती है, यहाँ पे हार्ड साइंसेस को पूछने वाला कोई नहीं है। बिलखसूस पंजाब में जो हशर किया गया है हार्ड साइंसेस के सब्जेक्ट्स का, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट स्कूल जो प्राइवेट हो रहे हैं, यानी पहले तो नौकरियां बंद की हैं और अब इन्होंने स्कूल्स को प्राइवेट करना शुरू कर दिए। यानी कि हार्ड साइंसेस के लोग जहाँ पे सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होते थे, सबसे ज़्यादा जहाँ पे जॉब्स मिलती थी, वो आ जाके सरकारी टीचर्स थे। अब ये एक लंबी डिबेट मौजूद है कि सरकारी टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, लेकिन वहाँ पे गरीब का बच्चा अपनी चूल्हा उनके घर का चलता था जो कि बंद हो गया है। अब उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर मुल्क में नासा तो है नहीं कि बच्चे साइंटिस्ट बन जाएँ, और ना ही यूनिवर्सिटीज़ में उस तरीके से हार्ड साइंसेस की लैब्स करवाई जाती हैं, ना ही वैसे टीचर मौजूद हैं। यानी यूनिवर्सिटीज़ के पल्ले भी कख नहीं है जो बच्चों को कुछ ईजाद करने के ऊपर ही काबिल बना दें। तो पैसे कमा नहीं होते, ईजाद कुछ हो नहीं रहा, तो फिर ये इन डिग्रीज़ का क्या फ़ायदा आप लोगों के लिए। तो लिहाजा इन सब्जेक्ट से आप बचें।
जिसमें मैथमेटिक्स भी मैं इवन दो इन्वॉल्व कर रहा हूँ। इवन दो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह, इवन दो बायोटेक्नोलॉजी, अब बायोटेक्नोलॉजी भी एक अच्छी खासी रिसर्च बेस्ड डिग्री है, लेकिन हमारे यहाँ लैब्स ही नहीं है, रिसर्च सेंटर्स ही नहीं है। इस तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऐसी बहुत सारी और डिग्रीज़ हैं, और कुछ डिग्रीज़ ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ ने खुद साख्ता शुरू कर रखी हैं, जैसे BS इन रियल इस्टेट। अब ये BS इन रियल इस्टेट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के इवन दो अदारे ये डिग्रीज़ करवा रहे हैं, तो आपको इन तमाम डिग्री से बचना होगा। और इवन दो पाकिस्तान में और भी बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं जिनके ऊपर मैं आपको लंबी चौड़ी डिबेट दे सकता हूं, जिससे आपको बचना है। और 2025 में आप देखें कि इनमें लोग दाखिला नहीं लेंगे। 2024 में भी इन डिग्रीज़ का जो हशर हुआ है वो आप लोगों के सामने मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया है कि बहुत ही कम लोग इस दफ़ा दाखिले वहाँ पर कम्प्लीट हुए। यूनिवर्सिटीज़ के जो सीट्स हैं वो खाली रह चुकी हैं, तो इसी वजह से स्प्रिंग में देखें तो हर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने इन्हीं डिपार्टमेंट्स में दाखिले शुरू कर रखे हैं। अब ऐसी में जब डिग्रीज़ के नाम लेता हूँ तो साथ में स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर आप तो मना करी जा रहे हैं। इवन दो अलाइड हेल्थ साइंसेस के भी जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ डिग्रियाँ दे रही हैं, जैसे कि अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसी तरीके से फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है। इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ ने एक डिग्री के 3600 नाम रखे हुए हैं, 3600 प्रोग्राम वो करवा रहे हैं। और इसी तरीके से मैं आपको इवन दो ये भी कह देता हूँ कि साइकोलॉजी की डिग्री है, BBA की डिग्री है, ऐसी बहुत सारी और डिग्रीज़ भी हैं जो कि मुख्तलिफ नामों से ऑलरेडी फेमस हैं, और मैं अपनी 12 वीडियोज़ में उनके नाम बता चुका हूँ। तो मैं अपनी एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का आपको लिंक देता हूँ जिसमें मैंने 12 ऐसी डिग्रियाँ बताई थी जिससे आपको बचना है, तो ये वीडियो जाके आप लाजमी देखें। बाकी ये जो अभी जिन डिग्रीज़ के नाम लिए हैं ये बिलखसूस वो डिग्रियाँ हैं जो आप देखेंगे कि 2025 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या डिपार्टमेंट्स अपने बंद करेगी, यानी 2025 में इनमें टेंडेंसी और ज़्यादा कम हो जाएगी। बाकी जब मैं ये तमाम बातें करता हूँ तो बहुत सारे लोग फिर दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, वो मुझे कहते हैं कि सर आप तो फिर कह रहे हैं कि हम एजुकेशन ही छोड़ दें, हम यूनिवर्सिटी जाना ही छोड़ दें। तो अगर ये सारा कुछ नहीं करेंगे तो फिर आखिर करें क्या? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये मैं कहता हूँ कि जहाँ पे ऐसी बहुत सारी डिग्रियाँ हैं जो कि जिनकी मार्केट ख़त्म हो रही होती है, वहीं पर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें भी मार्केट में हो रही होती हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो दें। जैसे अब आजकल IT इंडस्ट्री का बूम आया हुआ है पाकिस्तान में, इवन तो दुनिया में बूम आया हुआ है, तो आप IT की तरफ अपने आप को मूव करें। इवन तो बिज़नेस की जो डिग्रियां हैं बेसिकली तौर पर, जैसे आप CA की बात कर लें, ACCA की बात कर लें, इवन दो वहीं पर आप अगर किसी अच्छे अदारे से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री करके आते हैं, इवन तो अगर आप इंजीनियरिंग साइड में भी देखें जो मेजर बेसिक इंजीनियरिंग की डिग्री हैं जैसे इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, इनका भी अच्छा खासा अगर आप इनके पास स्किल हो, किसी अच्छे अदारे से आप करके आएँ, सबसे ज़रूरी है स्किल हो। यानी ये ना हो कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपको घर की वायरिंग का तो नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको सही मायने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, दैन फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आज भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अब्रॉड भी मूव होना चाहते हैं तो भी दुनिया में डिग्रीज़ की बड़ी डिमांड है, बिलखसूस इंजीनियरिंग की। अगर आपके पास हुनर है तो आप बड़ी इजीली गल्फ़ कंट्रीज़ में जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक ऐसी बहुत सारी और भी नई डिग्रीज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं मार्केट में, जैसे कि फिनटेक की डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई है फास्ट की जानिब से। फास्ट एक यूनिवर्सिटी का नाम है, जिनको नहीं पता तो फास्ट यूनिवर्सिटी से अगर आप फिनटेक की डिग्री करते हैं तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं, मॉडर्न चीज़ है। लेकिन अगेन फिर कहूँगा कि आपको उसमें मेहनत करनी होगी और आपको स्किल्स अपनी बेहतर करनी होगी उसमें। बस एक ही बात आपने अपने माइंड में रखनी होगी कि ये जो सरकारी नौकरी कल्चर था वो ख़त्म होने जा रहा है हमारे मुल्क से। सरकारी नौकरियाँ अब नहीं मिला करेंगी। अब आपको अपने आप को इतना ज़्यादा स्किलफुल करना है कि आपने प्राइवेट इंडस्ट्री में अपने आप को सस्टेन करना है, यहाँ पे आपने मुकाबला करना है। तो अगर आप अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लेंगे दैन आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हैं, और यही आपके लिए ज़्यादा ग्रोथ के लिए बायस भी बनेगा। दूसरी बात, जो बंदे अपने आप को डिजिटलाइज करना जानते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो डिजिटलाइजेशन इवन दो आपको बाकायदा तौर पर आनी चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी से डिग्री भी हासिल करनी चाहिए, अपने आप को एजुकेट भी करना चाहिए, लेकिन मुल्क के हालात देखते हुए। ऐसे ही मुंह उठा के अनगाइडेड मजाइल्स की तरह किसी भी डिग्री में नहीं चले जाना कि 4 साल यूनिवर्सिटी घूम फिर के आके पता चले कि यार मैं तो कुछ गलत ही पढ़ आया हूँ। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें। बाकी अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, उसका बड़ा ईजी सा तरीकाकार है कि आप हम इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। लेकिन अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं कॉल के ऊपर, तो आपको कॉल बुक करवानी पड़ेगी, जिसकी इंतहाई थोड़ी सी फ़ीस है, और फीस सिर्फ इसीलिए रखी है कि सीरियस लोग हैं, अदरवाइज़ लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। आई होप सो कि आप बात समझ गए होंगे। थैंक यू।